हरे कृष्णा। कृष्ण भक्त होते हुए भी इनको असुर माना जाता है। ये बात आप लोग उत्पन्न लगे, भगवान की भक्त हैं फिर इसको असुर कहा जाता है। ये बात मैं नहीं कहा रहा हूँ। प्रसिद्ध आचार्य चैतन्य चरितामृत के रचयिता कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत वर्णन करते, कहते बात है कृष्ण भक्त होते हुए भी वो असुर है। और उनका उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार विष्णु भक्त था, कंस की जो ससुर था जरासंध, वो विष्णु भक्त थे, ब्राह्मण उपासक था, किंतु विष्णु भक्त होते हुए भी उनको असुर में गणती किया जाता है। ऐसा ही कलियुग में यदि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को यदि स्वीकार नहीं करता, ये परम पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही गौरांग महाप्रभु में आए हैं, राधारानी भाव रूप लीला करे हैं ये धरती पर। कारण सभी शास्त्र में इसकी वर्णन है किया गया, शास्त्र निर्धारित किया भगवान गौरांग महाप्रभु पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही राधारानी के भाव और रूप ले करके राधारानी की भाव को आस्वादन किए, उनका भक्ति के आस्वादन किए और सोमाधुर्य आस्वादन किए और युग धर्म हरे नाम को स्थापन किए। धर्म संस्थापनार्थ है संभवामि जुगे जुगे, धर्म को स्थापन करने कलियुग में ये धर्म को स्थापन करने के लिए आए और भगवान के सोमाधुर्य राधारानी के भाव और रूप लेकर के गौरांग महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु में अपनी 100 पार्षद परिकर को लेकर के प्रकट हुए ब्रज में। अब नवद्वीप में प्रकट हुए ब्रज में भगवान कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन जय सचिसुत हैल सही बलराम हैल निताय। जो ब्रजेंद्र नंदन सही सची माता के पुत्र रूप में गौरांग महाप्रभु में चैतन्य महाप्रभु में आए हैं, कलियुग में प्रकट हुए आज को 535 साल पहले। 535 साल पहले भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुआ था नवद्वीप में गौरांग महाप्रभु में। अब भागवत में उन्हीं के बारे में वर्णन करते हुए कह रहे, कलियुग जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं संकीर्तन यज्ञ में उनको आराधना करते। श्रीमद् भागवत नवजोगेंद्र जी उनको बता रहे, कृष्ण वर्णम तेसा कृष्णम सांगो पांगो पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायो जजंती ही सुमेधसा। संकीर्तन यज्ञ माध्यम से जो सुमेधस माने सबसे बुद्धिमान व्यक्ति लोग भगवान श्री गौरांग महाप्रभु कृष्ण वर्णन तेसा कृष्ण पिघला हुआ सोने जैसा वर्ण रूप लेकर के ये धरती पर अवतार लिए थे। उनको संकीर्तन सांग पांग पार्षद लेके प्रकट हुआ था, उनको आराधना करते संकीर्तन यज्ञ के माध्यम से। ऐसे ही गौरांग महाप्रभु परम करुणा दयालु महावद रूप गोस्वामी लिखे, महावदनाय कृष्ण प्रेम पदायते। महावदना सबसे दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी और कृष्ण प्रेम को देने के लिए आए। क्यों कृष्ण प्रेम दे रहे? का स्वयं कृष्ण ही वो कृष्ण भक्त अवतार लेके भगवान के प्रेम को दिए, अपनी सोमाधुर्य प्रेम को सिखाए, भक्ति सिखाए, चतुर्विद्या भाव सिखाए, दास्य सख्य वात्सल्य माधुर्य रस में कृष्ण की भक्ति को सिखाए। ये सब गौरांग महावदन अवतार को यदि कोई स्वीकार नहीं करता है, वो कलियुग में कृष्ण भले ही कृष्ण भक्त क्यों न हो, वो असुर है माना जाता है। इसलिए अनेक कृष्ण भक्त मिलेंगे आपको, किंतु गौरांग महाप्रभु स्वीकार नहीं करते, ये लोग असुर संपन्न है। इसको बोलते अर्धर कुकुटिन्या। जैसे एक व्यक्ति के पास मुर्गी था और मुर्गी पिछला भाग उसके अंडे देता था और अगला भाग जो उसका मुख भाग था बहुत खाता था। और लोग सोचने लगा, अरे ये मुर्गी अगला वाला बहुत तो खर्च कर रहे, एक्सपेंस वाले होते और बेनिफिट सबसे देता है, सोने का अंडा देता है, इसलिए अगले भाग काट के फेंक देते और सोने अंडे देने वाला भाग को रखेंगे। ऐसा कोई होता है? और धर कुटिन्याय जैसा ही हमको जो अच्छा लगेगा हम इसको मान लेते, स्वीकार कर लेते। जो शास्त्र के निर्देश को पालन कर नहीं, हमको पसंद नहीं आया बस उस त्याग कर दो। ऐसा करने से होता है ये पाखंड धर्म होता है, इसलिए इसे असुर संपन्न कहा जाता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु न मानने वाले व्यक्ति ये कृष्ण भक्त होते हुए भी वो असुर है। ये बात वो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहे चैतन्य चरितामृत। यदि आपको ये अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।